राधे राधे। शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य, जो पद्म पुराण से लिया गया है। भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, आज मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनना। जो कोई भी इसे सुनता है वो इस संसार से, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो गोदावरी नदी के किनारे एक शहर था, उसका नाम था पैठण। और पैठण के जो राजा थे उनका नाम था जनश्रुति। वो बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। उनकी जो प्रजा थी उनसे बहुत प्रेम करती थी। वो बहुत ही धार्मिक थे और बहुत सारे धार्मिक कार्य किया करते थे। वो अपनी प्रजा का बहुत सारा ध्यान रखते थे, उनसे प्रेम करते थे और वो बहुत सारे यज्ञ भी किया करते थे। और जब यज्ञ करते थे, यज्ञ का जो धुआं है वो स्वर्ग लोक तक जाता था। और स्वर्ग लोक की जो बगिया है, नंदनवन, वो उनके इस से महक जाता था। और वहाँ के जो देवी देवता थे वो बहुत प्रसन्न थे राजा जनश्रुति से। राजा जनश्रुति जब दान करते थे, वो ऐसे दान करते थे जैसे मानो बादल वर्षा करते हैं। इसीलिए उनके राज्य में हमेशा समय पे बारिश होती थी। सारे जो खेत हैं वो फले फूले रहते थे और सारे जो कुएं और नदियां हैं वो पानी से भरी रहती थी। सब बहुत अच्छा चल रहा था। और वहाँ देवी देवता पैठण में निवास भी करते थे। समय समय पे देवी देवता हंसों के रूप में आते थे और राजा जनश्रुति को बहुत सारा आशीर्वाद देते थे। तो एक समय की बात है, देवी देवता हंसों के रूप में पैठण के ऊपर से उड़ रहे थे। राजा जनश्रुति को आशीर्वाद देने आए थे। और उन हंसों के झुंड में एक हंस था, उसका नाम था भद्रशावा। तो भद्रशावा बहुत आगे उड़ रहा था और बाकी जो सारे हंस थे वो पीछे हो गए थे। तो जो बाकी हंस थे वो उसे कह रहे थे कि हे भद्रशावा, तू इतना आगे की तरफ क्यों उड़ रहा है? क्या तुझे राजा जनश्रुति नहीं दिखाई दे रहे? वो इतने शक्तिशाली हैं कि अपने दुश्मनों को बस अपनी इच्छा से ही भस्म कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। तो जरा संभल के, जरा ध्यान से। तब भद्रशावा कहता है कि क्या राजा जनश्रुति ऋषि रायकावा से भी ज्यादा शक्तिशाली है? मुझे नहीं लगता। तो ये बात राजा जनश्रुति के कानों में पड़ जाती है। राजा जनश्रुति अपने महल के छत पे खड़े हुए थे जब ये सुनते हैं, और तुरंत नीचे जाते हैं और अपने सिंहासन पे विराजमान हो जाते हैं और अपने सारथी महा को बुलाते हैं और उसे आदेश देते हैं कि तुरंत जाके ऋषि रायकावा को ढूंढो। तो उनका जो सारथी होता है महा, वो तुरंत ही निकल जाता है ऋषि रायकावा को ढूंढने के लिए। तो वो काशी नगरी जाता है, फिर गया जाता है, मथुरा जाता है।
ऐसे करते 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 वो उत्तर दिशा की ओर कश्मीर तक पहुंच जाता है। वहाँ देखता है कि जो कश्मीर के राजा हैं वो शिव जी को बहुत मानते हैं और शिव जी के मंदिर के बाहर उन्हें एक बैलगाड़ी के ऊपर बैठे हुए एक पेड़ के नीचे ऋषि रायकावा दिख जाते हैं। और जब वो ऋषि रायकावा को देखते हैं वो तुरंत उन्हें पहचान लेते हैं और उनके पैर पड़ते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे महर्षि, आप यहाँ कैसे विराजमान हैं? आप कहाँ रहते हैं? तो वो कहते हैं, मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मैं जहाँ हूँ जैसे हूँ बहुत खुश हूँ। ये सुनकर, उनका उत्तर सुनकर वो तुरंत पैठन के लिए निकल जाते हैं। और जब वो पैठन पहुँचते हैं तब अपने राजा जनश्रुति को उनके बारे में बताते हैं। और अब तब राजा जनश्रुति तुरंत ही कश्मीर के लिए निकल पड़ते हैं। अपने रथ में बहुत सारे मूल्यवान उपहार लेते हैं, बहुत सारे सोना चांदी जवाहरात भर देते हैं अपने रथ में और कश्मीर के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी भेंट ऋषि रायकावा से होती है और तुरंत जैसे ही वो उनसे मिलते हैं उनके चरणों में पड़ जाते हैं और उन्हें इन सारे भेंट देते हैं, उनके सामने रख देते हैं। तब ऋषि रायकावा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं कि हे राजा, तुम ये क्या लेके आए हो मेरे लिए? मुझे इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। अपने रथ में फिर से जाके इन सब चीज़ों को रख दो। बहुत गुस्सा हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं और फिर राजा जनश्रुति उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे महर्षि, आप में इतना त्याग और भक्ति प्रभु के लिए कैसे उत्पन्न हुई है, मुझे उसके बारे में जानना है। कृपया करके मेरे इस समर्पण को स्वीकार करें और मुझे बताइए कि आप में इतना त्याग, समर्पण और भक्ति कैसे आई है। तब ऋषि रायकावा उनसे खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं नियम से श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का पाठ किया करता हूँ और नियम से श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का पाठ करने की वजह से मुझे इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। मैंने सब चीज़ों का त्याग कर दिया है और बस मुझे जो चाहिए वो है प्रभु की भक्ति। इसीलिए मैं नियम से श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। और फिर राजा जनश्रुति ने भी ऋषि रायकावा से श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का पाठ सुना और वो भी नियम से श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का पाठ करने लग गए। और फिर कुछ ही समय बाद एक पुष्पक विमान में विराजमान होके वो वैकुंठ को प्राप्त हुए। और फिर कुछ वर्षों बाद ऋषि रायकावा भी वैकुंठ को प्राप्त हुए और उन्हें भगवान विष्णु के कमल चरणों की सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ। जो भी श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का पाठ करता है उसे भगवान के कमल चरणों की प्राप्ति होती है,
भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है और वैकुंठ को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो प्रिय लक्ष्मी, ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य जो मैंने तुम्हें आज सुनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शीतल खुराना हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, स्पिरिचुअल रिट्रीट ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैं ऑथर भी हूँ। मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, कैरियर कोच भी हूँ और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9371093246। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे।